हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप ये परसों 13 दिसंबर को नवोदय का पेपर देने जा रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, तो आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को वही मार्क्स बताने वाला हूं जो आपको नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए आने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे वो पेपर से पहले, तो आपको ये तो जरूर होगा कि हाँ भाई, मुझे इतना नंबर लाना ही लाना है और मुझे इतना नंबर लाने पर ही मेरा नवोदय में सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं एग्जाम से 2 दिन पहले ठीक 11 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026, बल्ले बल्ले इतने नंबर वाले पास होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये 13 दिसंबर एग्जाम परीक्षा के लिए है, परसों जो आपका एग्जाम होने वाला है। कट ऑफ क्या होता है इसके बारे में समझ लो, ये है कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ 2026 यही आएगा बेटा। ये बच्चे फेल होंगे, पेपर से पहले देख लो। अब बेटा यहाँ पर कट ऑफ को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी लोग मुझे अजय भैया के नाम से जानते हैं। मैं खुद नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्टेड हूँ। बहुत पहले ही इन एग्जाम्स को पास कर चुका हूँ और अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर लिखा है नवोदय विद्यालय कितने नंबर में पास होंगे। ठीक है, नवोदय में कितने नंबर से पास होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, लाइक कर देना। और अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्वेश्चंस में मुझे बताना है सभी बच्चों को कमेंट करके, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ध्यान से कमेंट कर देना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नवोदय कक्षा 6 कट ऑफ मार्क्स 2026। मैंने क्या बोला, कट ऑफ क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, कट ऑफ मार्क्स वह नंबर होता है, या तो आपके उतने नंबर आ जाएं या फिर उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो, वो होता है कट ऑफ। मान लीजिए नवोदय विद्यालय का कट ऑफ गया किसी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए गया 75.75 गया, इतना मान लो, तो उनके यहाँ तो उतने नंबर आने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ मार्क्स होता है। और अगर मैं नंबर्स में बात करूं, मान लो 100 अंकों की परीक्षा होती है, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ मार्क गया है 70, तो अगर पास होने के लिए सभी को 70 मार्क्स होने चाहिए, या तो उससे ज़्यादा होने चाहिए, 70 से जाकर ज़्यादा कितनी भी हो जाए, लेकिन 69 नहीं होने चाहिए। अगर 69 होंगे तो वो फेल हो जाएगा। कट ऑफ 70 पे लगी है तो 70 होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये होता है बेसिकली कट ऑफ मार्क्स। इसके बारे में आपने समझ लिया। बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा बेटा, कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बनाया आप सभी बच्चों का, तो चिंता नहीं करनी है। ये क्लास 6 का एकदम नया कट ऑफ है, 2025 वाला एनवीएस कट ऑफ क्लास 6। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 दिसंबर कट ऑफ मार्क्स 2026 क्लास 6, ये दिख रहा है आपको। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर है एनवीएस कट ऑफ अंक कक्षा 6 जेएनबी में प्रवेश पाने के लिए क्वालिफाइंग अंक हैं। नवोदय कक्षा 6 के कट ऑफ अंक विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो कट ऑफ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, जैसे कि पेपर की कठिनाई, यानी कि पेपर की कठिनाई पर डिपेंड करता है पेपर का स्तर कैसा था, यानी कि टफ लेवल का पेपर था, मॉडरेट था, है ना, इजी था। उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि टोटल कितने बच्चे बैठ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात है आपको और कोई नहीं बताएगा, है ना। और क्या है तीसरा, और अन्य। तीसरा क्या होता है, देखिए, कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, आपके एरिया वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे, JNVST कट ऑफ अंक प्राप्त करने से छात्रों का एनवीएस के आगे प्रवेश द्वार के लिए उपस्थित होने की अनुमति मिल जाएगी। यानी कि अगर आप कट ऑफ पार कर लेते तो आपका नवोदय की सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। हालांकि एनवीएस आधिकारिक तौर पर कट ऑफ अंक 2025, देखिए 2025 को छोड़ गए, यानी कि पिछले साल कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए थे बेटा ऑफिशियली, इस बार भी जारी कर दिए जाएंगे। पहले नहीं करता था, लेकिन 2025 में जारी कर दिया गया था। ठीक है, वैसे जारी नहीं करता है, लिखा हुआ है, लेकिन 2025 में किया था, एक्सपेक्टिंग 2025। आगे है, नीचे हमने अपेक्षित जेएनबी कट ऑफ 2026 दिए हैं और आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है बेटा, ये वाला। यहाँ पर है मिनिमम मार्क्स टू पास JNVST एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम स्कोर क्या होने चाहिए। इसके बारे में बेटा कोई आपको नहीं बताने वाला है, तो आप कितने भी तैयारी कर लो, आप टॉपर बच्चे बन जाओ, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आपको ये बात पता होगी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो आप ध्यान से करोगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 14 मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी, यानी कि 14 मार्क्स आपके मेंटल एबिलिटी में होने चाहिए कम से कम, और 7 मार्क्स आपके अर्थमेटिक में होने चाहिए, और 7 मार्क्स ही आपके क्या पर होने चाहिए, लैंग्वेज में होने चाहिए। इन ईच ऑफ 3 सेक्शन इज एसेंशियल,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू स्पेंड मोर टाइम इन ईच सेक्शन ऑफ ट्रूथ देन सजेस्टेड, यानी कि जो समय नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि पेपर रीजनिंग आपको इतने समय में करना है, मैथ इतने समय में करना है, तो अगर आप उस तरीके से करोगे तो नवोदय में सिलेक्शन ले पाओगे। आगे लिखा हुआ है ऑल दे आर फील टू ऑल दे आर फ्री टू एडजस्ट द टोटल टाइम एज दे लाइक, यानी कि वो जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी बात यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि अगर बच्चे को रीजनिंग में पास होना है तो उसके 14 मार्क्स तो रीजनिंग में सही होने ही चाहिए। अगर उसको मैथ में पास होना है, मैथ और हिंदी में, तो दोनों में, मैथ और हिंदी के लिए बता रहा हूँ, मैथ और हिंदी में दोनों में आपके उसमें 7 क्वेश्चन आने चाहिए। ये दिखा रहा हूँ मिनिमम मार्क्स है बेटा, इतना तो आपका आना ही चाहिए पास होने के लिए। इतने इतने तो सभी बच्चे ले आएंगे ना। मान लो किसी बच्चे का 40 में से 40 रीजनिंग में सही हो गया, ठीक है, मैथ में भी 20 आउट ऑफ 20 सही हो गया सारी, लेकिन हिंदी में उसके 7 मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, ये तो आपको फॉलो करना ही करना है बेटा, है ना। इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को एग्जाम से पहले, ताकि सभी बच्चे देखें। और देखो, कट ऑफ बनाने का मतलब मेरा यही है, इतना ही केवल मतलब है कि ज़्यादातर ज़्यादा बच्चे देखें। आपको बेटा करके 100 में से 100 ही आना है। 80 के 80 क्वेश्चन सही करोगे तो आपके 100 में 100 जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ के बारे में वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ मार्क्स 2026 न्यू एक्सपेक्टेड। ये संभावित हैं बेटा और नए हैं, एकदम नए बेसिस पे ही बनाए गए हैं। बच्चों से बातें करने के बाद, बच्चों के आंसर देखने के बाद, देखो बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा है इस बार, लेकिन जो असली वाला जो कट ऑफ होगा वो एग्जाम के बाद ही हम बना सकेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल देखेंगे कैसा आया था। उसके बाद हम पूरा टीम गठित करके बैठते हैं और समझते हैं कि बच्चों ने कितना कितना सही किया था। बच्चों की जब आंसर की आती है, आंसर की वो मिलाते हैं, तो तभी पता चल जाता है कि भाई बच्चों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वो वाला वीडियो भी आपको इस चैनल पर आएगा, तभी तो बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आप बॉयज़ हो, अगर आप लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुन लेना, और गर्ल्स यानी कि लड़कियां मेरा वीडियो देख रही हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर आप नंबर देखो सबसे पहले किसका, ये कट ऑफ है बेटा एक्सपेक्टेड, संभावित है इन क्वेश्चंस ऑफ 80, ठीक है। क्या करना है, 80 क्वेश्चन में से आपको कितने इन क्वेश्चन इन परसेंटेज, ये बेटा परसेंटेज है नीचे वाला। ये क्वेश्चंस में, ये ऊपर वाला जो बॉक्स देख रहे हो, ये वाला ये परसेंटेज, और ये नीचे वाला परसेंटेज में है, ठीक है। अगर आप 100% सिलेक्शन पाना चाहते हो नवोदय विद्यालय में, तो ये समझ लो ध्यान से कैसे। देखो यहाँ पर लिखा है इन क्वेश्चंस ऑफ आउट ऑफ 80, यानी कि 80 क्वेश्चन में से बॉयज को 77 क्वेश्चन सही करके आने हैं बेटा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर आप इतना सही करके आ रहे हो ना, किसी भी कैटेगरी से हो, तब आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार 77 कैसे लेके आएंगे, भैया पढ़ा है आपने, ठीक है, तैयारी करी है आपने, लेकर आ सकते हो आप, हिम्मत मत हारो, इतना लेकर आना है, सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है। आगे बात करूं गर्ल्स की, तो गर्ल्स को 75 क्वेश्चन सही करने हैं 80 में से, यानी कि 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए 80 में से। अगर परसेंटेज की बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन परसेंटेज, मैंने परसेंटेज में भी यहाँ पर ये बनवाया है, ठीक है। 96.25 मार्क्स आने चाहिए। अगर आप 77 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। अगर गर्ल्स 75 क्वेश्चन सही कर देंगे तो 93.75 मार्क्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बता दिया मैंने आपको। नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कट ऑफ मार्क्स हैं बेटा। ऐसे ही अगर आप और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो अजय विद्या ज्ञान के चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर करना। हमारे चैनल पर जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो मॉडल पेपर्स हैं, वो सब पढ़ाए जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना आपको चाहता था कि अगर आप इतने क्वेश्चन सही करोगे तो आपका 100% नवोदय विद्यालय में एक सीट फिक्स हो जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अभी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो मुझे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 80 में से, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं कमेंट करके। तो जल्दी कमेंट करो, जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना ही हम आपको रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।